ये बात तो सत्य है, मेरे पास है नहीं पैसा, नोटों की जरूरत नहीं, मुझे वोटों की जरूरत है। बस वोट दो, नोटों को जरूरत नहीं। नोट मेरा किस काम का? बस जैसे मोदी जी और योगी जी ऐसे ही मैं भी हूं, ना उनका कुछ है ना मेरा कुछ है। पर ये परिवार है मेरा और यही उनका परिवार है। जिस दिन टिकट की घोषणा हुई तो मैं उस दिन ये डर गया कि तो लोकसभा का चुनाव है, बहुत बड़ा चुनाव है, कैसे लड़ पाऊंगा, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है। वैसे तो मेरे पास वास्तव में कुछ नहीं है, मैं तकत और दरी वाला आदमी हूं। एक तकत और दरी है मेरे पास बस। मैंने कभी कूलर का इस्तेमाल नहीं किया, कभी एसी का मैंने इस्तेमाल नहीं किया, मैं कूलर में नहीं कभी सोया। मेरी छोटी कोठरी में सिर्फ पंखा है और उसी कोठरी में तकत पे सोता हूँ। और जब गर्मी का महीना होता है तो आजकल मच्छर बड़े हमलावर मोटे हैं, वो पंखे की हवा से नहीं डरते, वो उनका इंतजाम मैंने ढूंढ रखा। 5 साल पहले एक मच्छरदानी ली थी, उसे लगा लेता हूँ, अपना काम चला रहा हूँ। मेरे पास भी कुछ नहीं है, बागपत लोकसभा भेजते हो तो यही मेरा घर है, यही मेरा परिवार है। मेरे इस चुनाव को आप लड़ना, चौधरी साहब ने बहुत बड़ा भरोसा मुझ पर कर लिया। मैं तो उनके इस ऋण को पता नहीं कैसे, ऋण तो उतरते में पत्ते उतरते नहीं है, लेकिन जो खड़ा हूं उनके चरणों की, चौधरी चंद सिंह जी के चरणों की, चौधरी अजीत सिंह जी के चरणों की और जैन जी के चरणों की, उन खड़ाओं को अपने सीने से लगा के आपके प्रत्येक दरवाजे तक जाऊंगा, आपके बीच में रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा। यही मुझे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार सांगवान जो राजनीति का जो दौर हुआ करता था, ईमानदारी का, सच्चाई का, उस जो श्रेणी है, ये व्यक्ति हैं, उसकी ये विलुप्त होती हुई प्रजाति में से हैं। तो इस व्यक्ति के पास हर जाति का, हर वर्ग का, गरीब अमीर कैसा भी आदमी आया, ये व्यक्ति उसी के काम के लिए हमेशा चल देता था। इस व्यक्ति के अंदर ये खूबसूरती है, इसीलिए सब लोग कह रहे हैं कि ये फकीर है। और फकीर जो है एक उस तरीके से चुनाव में लोग इसके सहयोग कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि एक बिल्कुल अलग तरीके का चुनाव है। मैं तो कहता हूं जैसा जयंत चौधरी जी ने इस काम को एक चिंगारी सुलगाई है, अगर सब तरफ ऐसा होने लगा तो हमारे पार्लियामेंट से, हमारे देश में एक नया उदय होगा। ये देखना चाहेंगे कि जिस कमरे में सांगवान जी रहते हैं, उन्हीं के शब्दों में वो कहते हैं, मैं एक छोटी कोठरी में रहता हूँ जिसमें एक तख्त पड़ा है, एक मच्छरदानी है जिसमें जो 5 साल पहले मैंने खरीदी थी, एसी नहीं है, कूलर नहीं है, और मैं सामान्य जिंदगी जीता हूँ। ये रियलिटी चेक हमने उनके गांव में तो किया था जाके, लेकिन यहाँ करना चाहते हैं। यहाँ भी आपको जो वो बोल रहे हैं रियलिटी ही है, सच्चाई है। उसके अंदर आपको कोई भी चीज झूठी बनावटी नहीं मिलेगी। नहीं, हम अपने कैमरे की नजर से आप अपनी आंखों से देखो, कैमरे से देखो जी। ये कमरा है जी, नेताजी का, सांगवान जी का। सांगवान जी इसी में ही रहते हैं पिछले 2 दशक से ज्यादा से। लाइट नहीं है? लाइट है। अच्छा। इतनी सुविधा तो है, लाइट पंखा है जी। तो इस कमरे में रहती है, कमरा है। हाँ। कितना साइज होगा इसका? ये ज्यादा 9x9 का होगा। छत भी काफी नीचे है। हाँ, छत पुराने जमाने का ना, पुराने का। इसमें पीछे से असल में पहले यहाँ पे भैंस का भी था, वो कट के गैरेज हो गई, चीजें बदलती गई। अब वो कहते मुझे वैसे भी ये वो मच्छरदानी है जिसका जिक्र कर रहे थे। हाँ, ये मच्छरदानी है। अच्छा। अब ये गर्मी आ गई है तो निकल गई है, धो गए, अपना फिर टंगनी शुरू हो जाएगी अपना। 5 साल पुरानी है। हाँ, बस चीजें क्या पुरानी है, नई क्या, जैसी आवश्यकता होती है वही चलती है पुरानी। एसी तो नहीं है इसमें रियल में? ना, एसी का कोई इसमें प्रावधान नहीं है, ना कूलर, ना। पंखा लगाया जरूर। हाँ, पंखा है। हाइट कम है, खड़े नहीं हो सकते वो। उनकी भी हाइट कम है। ये उनकी हाइट के अनुरूप है कमरा। ये आपने सही। हाँ। तो ये तख्त है, वो ये उनका तख्त है। 2 तकिए हैं, इलायची रखी है। हाँ, इलायची गला वाला ना खराब हो, इलेक्शन में आजकल बोलना पड़ रहा। तो लौंग, इलायची, दवाइयाँ भी काफी। हाँ, दवाई हैं, छोटी मोटी दवाइयाँ भी लेनी चलती रहती हैं। आई ड्रॉप है क्या? ये आई ड्रॉप उनकी आंख बनी थी ना। अच्छा। उनकी आंख का, बल्कि आंख क्या बनी थी, उनका पर्दा गिर गया था। अच्छा। तो 1-1.5 महीना वो उल्टे रहे बिल्कुल, पिछले 2021 में। वो बिल्कुल कोरोना भी हुआ था ना। हाँ, कोरोना भी होता है, लेकिन कोरोना के बाद की बात, कोरोना के बाद हुआ था। हाँ, इनका वो पर्दा गिर गया था, उसका ऑपरेशन हुआ था। उसमें 1.5 महीने आदमी को उल्टा रहना पड़ता है, दिन में 18 घंटे लगभग।
अच्छा अच्छा। हाँ, वो बड़ा बुरा टाइम था, हमारे वो दोनों ही थे बस यहाँ पे। ये पीएचडी की डिग्री अवार्ड हो रही है। हाँ हाँ हाँ, ये भी दीक्षांत समारोह की तरफ दीक्षांत से। समारोह है। तो ये चौधरी अजीत सिंह जी हैं हाँ हाँ, और साथ में दो लोग और हैं। ये वो हैं, यहाँ गवर्नर थे, पता है वोहरा जी हैं। अच्छा, उस समय के शायद, हाँ उस समय के गवर्नर। ठीक, 93 के आसपास शायद हाँ अवार्ड हुई थी। ये हाँ थीसिस तो रखी है इधर उनकी। हाँ। ओ, अच्छा, ये थीसिस है उनकी। हम्म, 1994 में अवार्ड हुई ना। बिल्कुल। हाँ, ये इसका टॉपिक है स्वतंत्रोत्तर भारत में किसानों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में चौधरी चरण सिंह का योगदान। और ये इतिहास विभाग से की गई, मेरठ कॉलेज के। और जी जी, प्रोफेसर केडी शर्मा केडी जी शर्मा उनके- जी के, हाँ प्रोफेसर केडी शर्मा इतिहास का बड़ा जी नाम जी, है हाँ अपने आप में। हाँ, और चौधरी साहब के ऊपर रिसर्च। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये निश्चित तौर पे इस पे हम अलग से वीडियो करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि प्रोफेसर शर्मा से भी बात करें। हाँ, वो शास्त्री नगर में रहते हैं, जी जी जी। साधारण व्यक्ति हैं। वो कुछ डीप चीजें बताएंगे हाँ, रिसर्च के वो बारे में। रिसर्च फिलहाल में। तो हम उनकी इस कोठरी का रियलिटी चेक करते हैं। चश्मे वो उस समय में बदलते गए, वो आग बदलते बनी गए, ना, हाँ। उसके बाद फिर आग में वो डला, बिल्कुल तो बिल्कुल ये चीजें हैं। जी। कुछ किताबें भी हैं यहाँ। ये है। कुर्ते पजामे लगता है अभी हाँ, गिफ्ट थोड़े में दिए कुछ कार्यकर्ताओं ने, लगता कुछ है। आए थे, वो एक लड़का है सचिन, वो ले आया था 5-6 जोड़ी, अच्छा तो वो अच्छा। चल रहे हैं, कुछ अपना धुल के आ जाते हैं। जी जी जी। मोजे भी दिए हैं किसी ने। हाँ, मोजे भी दिए हैं, कल परसों ही लाया था मोजे, कोई जी मोजे और अंडर भी जी जी। ये है। और ये अल्फा के सूटकेस हैं। आयरन के पुराने समय डिग्री के। कागज ये भरे रहे हैं। हाँ हाँ। ये है। और ये शेविंग किट है उनकी। जी जी जी। कैंची है मूछें ठीक करने के, बड़े पुराने पैटर्न वाली कैंची है ना। हाँ, है। अब तो बड़ी मॉडर्न टाइप की कैंची आ अब गई। मेरठ तो वैसे भी कैंची के लिए मशहूर है। हाँ। ये नेताजी कैंची मूछ इसी कैंची से बनाते हैं। वो अपना ये किट है उनकी। अच्छा, ये है अच्छा, अपना। चश्मा ये इस तरह का भी है। हाँ, ये असल में चश्मा- बदलते हैं, कोई ले आया, अब नहीं आया, यूज में बाजी बाजी लेके चल रहे हैं ना, उस बेचारे को तो प्रेम में लेके चल दिया। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये है। ये अच्छा अच्छा, बादाम भी लाए अभी। ज्यादा चलना पड़ रहा होगा ना। हाँ हाँ हाँ, वो 100-150 ग्राम होंगे। वो एक आदमी वो हैगा, वो लाता बेचारा, वेश क्या नाम है उसका, जी जी कोई ले आता है। जी। ये उनको प्रतीक चिन्ह अलग अलग व्यापार हाँ, संघ। बाहर भी रखे हैं उनके, भी मिलते रहते हैं। जी जी। कुछ इधर उधर दे दे, हम भी कहाँ तक रखे हुए हैं, जो कोई दे दे। तो ये तो वाकई वो जैसा बता रहे थे सभाओं में कि मैं छोटी कोठरी में रहता हूँ, मच्छरों से बचने के लिए सिर्फ एक मच्छरदानी है, एसी कूलर का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, तख्त पे सोता हूँ। निश्चित तौर पे वैसा ही है। लेकिन अब तो दिल्ली में अगर वो जीतते हैं, अगर मतदाताओं का प्यार उन्हें मिलता है, तो दिल्ली में इसके मुकाबले तो बहुत ही बड़ा बंगला उनको लुटियन जोन में मिल जाएगा। और बड़ौद की एक रैली में, बड़ौद की जनसभा में उन्होंने ये भी कहा कि इस कोठरी को शायद कम वक्त मिलेगा अब उनका। उन्होंने कहा वहां कि मैं पार्टी का दफ्तर, मैं उसी में एक दरी बिछा लूंगा। दिल्ली में जो घर मिलेगा वो यहाँ के लोगों का घर होगा, वो जाके रहेंगे। नहीं, कोई नहीं है, वो तो वो रहेंगे जी भाई, और कार्यकर्ता हैं, साथ वाले हैं, हम तो चले गए आगे, अपना क्या है इसमें। जी जी जी। तो दोस्तों, ये वो कमरा है जिसमें डॉक्टर सांगवान ने अपनी जिंदगी के लगभग 27 साल बिताए हैं। और अब वो नए सफर पर निकल पड़े हैं। देखते हैं ये सफर कहाँ तक पहुंचता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि और नोटिफिकेशंस आते रहें। इसके लिए ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोस मिलते रहें। हमारे वीडियो अच्छे लगे तो शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।